हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए पता है फ्रेंड्स टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर फ्रेंड्स क्लिक करके जो है ना जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, बताइए। राज्यपाल जो होता है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सुनिए, ये सब क्वेश्चन ना बार बार पूछा है, जिससे याद कर लीजिएगा, बार बार बोल चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान इसमें से कौन सा है? सबसे सर्वोच्च यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। वीर चक्र होता है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, या फिर क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा। सोयाबीन में जो है ना कितना सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है, बताइए। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, कमेंट करिए। तो 42%, 50, 60 या फिर 80? सुनिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो आपको लगाना सोयाबीन में। और सोयाबीन में प्रोटीन होता है 42% होता है। कितना होता है सोयाबीन में? 42%, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स कुछ प्रूफ देखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया, देखिए क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन मेरा नोट से मिल जाएगा। जो पिछले बार वाले होंगे फ्रेंड्स, मेरा नोट्स का पेज नंबर लगा दिया, आप मिला लीजिएगा, मिल जाएगा। इतना प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया, मेरा नोट से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए ताकि आप मिला सके। क्वेश्चन पूछा गया, मेरा नोट से मिल जाएगा, नोट्स के यहाँ पे पेज नंबर देखिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया नोट से। तो फ्रेंड्स हम जो नोट्स तैयार किए हैं ना, ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी लेना है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करके आप जो है ना ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। वो व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होता है, बताइए। सुचालक होता है, कुचालक, प्रतिरोधक, या फिर अर्धचालक? क्वेश्चन बोला गया ना कि शून्य केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, ठीक है जी, शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, कुचालक होता है। आंसर याद कर लीजिएगा, कुचालक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। रक्त स्कंदन में कौन से विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन मतलब क्या होता है? खून को जमाने में कौन सा विटामिन जो है सहायता करता है या फिर क्रियाशील होता है? आसान क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विटामिन के होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन के यहाँ पे हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। चाय में कौन सा अम्ल होता है? चाय में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो फ्रेंड्स चाय में पता है क्या होता है जी? चाय में क्या होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाय में फ्रेंड्स आपका हो जाएगा टैनिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 7 नंबर। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है और बार बार आता है कि बांग्लादेश में जो है ना गंगा नदी को क्या कहते हैं, बताइए। 7वां का सही जवाब क्या होगा? उसे फ्रेंड्स पद्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में जो है ना बंगाल का विभाजन हुआ था, तो कौन करवाया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, या फिर कौन? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन करवाया था। आंसर यहाँ पे सी हो गया आपका। आगे चलते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, बताइए। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जब से फ्रेंड्स एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना, तब से पढ़ा रहे, एक्सपीरियंस है मेरे पास। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, ठीक है जी। तो बस पूरा पढ़िए और नोट्स ले लीजिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, विश्वास करिए। उल्टा सीधा या ज़्यादा मत पढ़ना फ्रेंड्स, आप कम ही पढ़ कर जो है ना अच्छा नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10 नंबर। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में था, बताइए। होम रूल आंदोलन किस वर्ष में था, 10 का बताइए। होम रूल आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1916 में, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किस संशोधन अधिनियम से पेश किया था, बताइए। कमेंट करिए। तो शिक्षा के अधिकार की बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आपका पता है क्या है जी? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? दांत में और हड्डी में, दांत में और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। 12 का आंसर।
दांत में और हड्डियों में पाया जाने वाला जो तत्व होता है, आंसर यहाँ पे 12 का हो जाएगा, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आगे चलते हैं। मांसपेशियों में थकान होने का कारण क्या होता है? मांसपेशियों में थकान होने का कारण क्या होता है बताइए? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जी, कमेंट करिए तो। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे ना कि लंबे समय तक काम करने से जो है मांसपेशियों में या फिर हमें थकान महसूस क्यों होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा पता है क्यों होता है जी? लैक्टिक अम्ल से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? बस इतना आपको याद रखना है कि मनुष्य के आंसू जो है ना, आंसू आंसू में क्या होता है बताइए? इसमें से कौन सा एंजाइम होता है? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाइसोजाइम होता है। ठीक है जी, लाइसोजाइम लाइसोजाइम होता है मनुष्य के आंसू में। आगे चलते हैं। रोटी किस गैस के कारण से फूलती है बताइए? उसमें फ्रेंड्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे चलते हैं हम लोग। वायु दाब नापने के प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? वायु दाब, ठीक है जी, वायु का जो है ना प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? 16 का बताइए। तो वायु दाब नापने वाला फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैरोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर है बताइए? 17 का आंसर। लक्षद्वीप कहाँ पे है जी? ये अरब सागर में हो जाएगा। कहाँ पर लक्षद्वीप? अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए फ्रेंड्स सब लोग को कमेंट करना है जी, ठीक है। और इस बार जो है ना आपको अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, सच में सीरियस है आप, तो फ्रेंड्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो पढ़ाते हैं इसको पढ़िए और नोट से पढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं। सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। आंसर यहाँ पे डी हो गया आपका। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 19 का बताइए तो। ठीक है जी, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर कौन था बताइए? तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 20 का बताइए आंसर। एशिया हो जाएगा। 20 का सही जवाब। एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है बताइए? सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 22 का बताइए तो। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था बताइए? गुलाम, रदरफोर्ड, मिल्टन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, मिल्टन हो जाएगा। कौन किया था? मिल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या फिर कोई नहीं? 24 का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन का बी श्रीलंका इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? संस्कृत, हिंदी, मराठी या फिर कोई नहीं? मराठी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर है, ठीक है, मराठी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं बताइए? देखिए दिवस से क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में आता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन का ए फ्रेंड्स 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? 27 का बताइए तो। हरियाणा हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है बताइए? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? विटामिन डी फ्रेंड्स हमारे जो है ना बॉडी में बन जाता है विटामिन डी सबसे तीव्रता से। आगे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध नियम की खोज का श्रेय किसको जाता है? 29 का बताइए। विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? किसको? ओम को फ्रेंड्स, ओम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जॉर्ज साइमन। ऑप्शन नंबर सी।
अगला, कौन सा रसायन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा रसायन है जिसे साल्ट पीटर कहते हैं? 30 का बताइए आप लोग। साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। आंसर यहाँ पे भी है पोटेशियम नाइट्रेट को। अगला क्वेश्चन, उतना प्रूफ दिखा दिए थे फ्रेंड्स, और देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे मेरा नोट्स से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आप मिला सके जो पिछले बार वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया नोट्स में। नोट्स में ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है नोट्स से। अगर आपको भी लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 में नोट्स मिल जाएगा, छोड़िए मत इसको, ठीक है। बहुत बच्चे ले चुके हैं। आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिका, इसको आरबीसी कहते हैं, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, इसको आरबीसी कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? अभी बताए थे आपको, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। जिसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं लाल रक्तकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसी को आरबीसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इस विभवांतर को क्या कहते हैं? वोल्ट, पेन, एम्पियर या फिर वाट कहते हैं? बताइए। 33 का सही जवाब। इसे फ्रेंड्स वोल्ट कहते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताइए तो। 34 का आंसर 34। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर बी है आप सभी का। अगला क्वेश्चन, एशिया के ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, शंकराचार्य को, कोई नहीं। एशिया के ज्योति पुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं। आंसर यहाँ पे 35 का बी हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा, जो लोग भी बी लगा दिए हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए तो आंसर। देखिए फ्रेंड, जो भी लोग जो है ना सच में सीरियस है जी, पता है आप लोग उल्टा सीधा बहुत पढ़ते हैं, ये सब मत पढ़िए, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आता है, जो आपके एग्जाम के लिए हो। और यहाँ पे हम वही क्वेश्चन चुन चुन कर पढ़ाते हैं आपको। एक्सपीरियंस है क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। विश्वास करिए फ्रेंड्स, आपको इतना प्रूफ दिखा चुके हैं, हूबहू आता है। अब एक क्लास का भी प्रूफ दिखाएंगे आपको आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऋषभ देव। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। बस फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई करिए। आगे चलते हैं। भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? बताइए। पुलिस व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आंसर सी हो जाएगा। अगला, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? बताइए। 38 का आंसर। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का इससे मात्रा क्या होता है? आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोध का इससे मात्रा क्या होता है? एम्पियर, कूलम, वोल्ट या फिर ओम? ओम होता है जी। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है? रेडियोधर्मी तत्व कौन है? कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन, क्रोमियम। रेडियोधर्मी तत्व कौन है? यूरेनियम हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। 41, चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल, चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल पर होता है? चुंबक के मध्य में, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर। चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल कहाँ पर होता है? चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल कहाँ पर होता है? बताइए। दोनों ध्रुवों पर होता है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 42 का बताइए आप लोग। 63 था। कितना था? 63। ऑप्शन नंबर है। आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? 43 का बताइए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है, आंसर आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है जी? वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न मसालों में से फूलों की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है? ठीक है जी। फूल की कली से क्या प्राप्त होता है? हल्दी, लौंग, जायफल, कस्तूरी। फूल की कलियों से ये प्राप्त होता है, इसमें से कौन? लॉन्ग। आंसर बी है आपका। आगे चलते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब, बिहार, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उतना प्रूफ दिखा दिया। आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। मेरा क्लास का क्वेश्चन है, देख लीजिए, मेरा क्लास का क्वेश्चन है।
हम जो पढ़ाए थे वही आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्लास में हम पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास का क्वेश्चन सेम टू सेम, देखिए सेम टू सेम हम जो पढ़ाते हैं सो। ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन देखिए मेरा क्लास का दिखा दिए प्रूफ। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स में, क्वेश्चन पूछा है नोट्स में। तो क्लास तो फ्री में होता ही है फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स ले लीजिए, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 149 रुपये मिलेगा, छोड़िए मत, ले लीजिए, ठीक है। और क्लास का क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आता है जी। आगे चलते हैं हम लोग। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, बताइए, कमेंट करिए। तो 46 का आंसर गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 47। चलिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, बताइए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? 47 आंसर यहाँ पे हो जाएगा हेनरी सीले ने। आगे चलते हैं 48 नंबर। किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? 48 का बताइए। तो 48 नंबर क्वेश्चन का ए है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ही हो गया। आगे चलते हैं 49 नंबर। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? 49 का बताइए। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, आंसर यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, उसका नाम लेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन होमवर्क है जी। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास करिए मेरा, ठीक है। क्लास भी करना ही है और नोट्स लेकर पढ़ाई करिए, ठीक है फ्रेंड्स। यह क्लास आप सभी के लिए शाम में 6:30 बजे से होता है। तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। समाप्त करते हैं हम लोग।